एक समय की बात है। एक गांव में विशाल कद काठी वाला आदमी रहता था। वह अपने हृष्ट पुष्ट शरीर और जोशीले स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, शराब। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। हर शाम उसके हाथ में शराब की बोतल होती और वह गांव की चौपाल पर बैठकर ठहाके लगाता। परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे जो उससे बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उसके इस आदत से दुखी भी रहते थे। एक दिन गांव में बड़ा हादसा हुआ। आदमी के घर में अचानक आग लग गई। जब तक लोग आग बुझाने दौड़े, उसका घर आधा जल चुका था। अंदर उसकी पत्नी और बच्चे फंसे हुए थे। आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर जलते हुए घर में कूद पड़ा और अपने परिवार को बाहर निकाला। आग की लपटों से घिरे होने के बावजूद वह अपने परिवार को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन उस दिन उसकी आत्मा भी जैसे झुलस गई। उस घटना के बाद आदमी ने कसम खा ली कि वह कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। दोस्त भी उसे हौसला देते हुए उसके साथ रहते थे। लेकिन आदमी को इस बात की खबर नहीं थी कि वे दोस्त उसके पीठ पीछे धोखा कर रहे थे। जब वह अपने व्यापार और परिवार को संभालने में लगा हुआ था, वे उसके भरोसे का फायदा उठा रहे थे। आगे क्या हुआ? कैसे आदमी ने सच्चाई का सामना किया? क्या उसने अपने दोस्तों की चाल को समझा? अर्जुन के जीवन में वह दिन निर्णायक साबित हुआ। जब अस्पताल में उसकी पत्नी अंजलि और बेटा रोहन गंभीर हालत में भर्ती थे, तो उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूम गया। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, यदि समय पर इलाज नहीं हुआ होता तो आप इन्हें हमेशा के लिए खो सकते थे। यह सुनते ही अर्जुन की आत्मा जैसे चीत्कार कर उठी। अस्पताल के बाहर बैठा अर्जुन खुद से बातें कर रहा था। क्या मैं इतना गिर चुका हूं कि अपने परिवार की खुशियों का दुश्मन बन जाऊं? क्या ये वो जीवन है जो मैंने अपने लिए सोचा था? उसकी उंगलियां अब तक सिगरेट के डिब्बे को टटोल रही थीं, लेकिन उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि अब नशे से हमेशा के लिए दूरी बनाएगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। अगले ही दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों के पास गया और अपनी नई राह चुनने की बात कही, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे अर्जुन भाई, बिना शराब के तेरी जिंदगी तो वीरान हो जाएगी। कौन सी नई फिल्म के हीरो बनने का सपना देख रहा है? विनोद ने हंसते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से चला गया। घर लौटकर उसने हर वो बोतल फोड़ दी जो उसकी कमजोरियों की गवाह थी। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। नशे की तलब ने उसकी नींद छीन ली। कई रातों तक वह पसीने से लथपथ जागता रहा। अंजलि अस्पताल से लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी। अर्जुन का आत्मसंघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब वह अकेले बैठा था, तो विनोद अपने अन्य दोस्तों के साथ आया। अरे भाई, चल, आज तुझे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। विनोद ने उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, अब नहीं विनोद, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुम जैसे लोगों का बड़ा हाथ है। यह सुनकर विनोद गुस्से में चला गया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। अर्जुन के काम की स्थिति भी खराब हो चुकी थी। बॉस ने साफ कह दिया था कि अगर वह अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करता तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। घर की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी। बैंक से लोन की किस्तें भी चढ़ने लगी थीं। एक ओर परिवार की उम्मीदें, दूसरी ओर नौकरी का दबाव और बीच में अर्जुन का अपना अंतहीन संघर्ष। अर्जुन का जीवन अब जैसे एक भंवर में फंसा हुआ था। नौकरी की हालत खराब थी। आर्थिक तंगी ने घर में तनाव फैला दिया था और नशे की तलब जैसे एक अदृश्य दुश्मन बनकर उसके पीछे पड़ी थी। हर सुबह उसकी आंखें इस उम्मीद से खुलती कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हालात हर बार उसे और गहरी निराशा में धकेल देते। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा, तो बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन, तुम्हारे प्रदर्शन से कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। हम और मौका नहीं दे सकते। ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है। बॉस की कठोर आवाज ने उसकी उम्मीद की बची कुची चिंगारी भी बुझा दी। ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में विनोद और उसके अन्य दोस्त फिर मिल गए। क्या अर्जुन, नाटक खत्म हुआ या अभी भी महान बनने का ड्रामा चल रहा है? विनोद ने तंज कसते हुए पूछा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर की ओर बढ़ गया। लेकिन भीतर का तनाव उसकी नसों में उबाल मार रहा था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी अंजलि ने कहा,
आज फिर से बैंक वाले फोन कर रहे थे। वो लोन का पेमेंट मांग रहे हैं। हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे अर्जुन? उसकी आवाज में निराशा और घबराहट थी। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था और अर्जुन अकेला छत पर बैठा आसमान को ताक रहा था। उसका मन भीतर से टूट चुका था, लेकिन कहीं एक छोटी सी आवाज उसे हार मानने नहीं दे रही थी। तू अब भी लड़ सकता है, वह खुद से कहता। अर्जुन ने खुद को संभालने के लिए एक कठोर दिनचर्या बनाई। सुबह जल्दी उठना, दौड़ना और खुद को शारीरिक रूप से मजबूत करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। लेकिन यह सब आसान नहीं था। शरीर दर्द से टूटने लगता। नशे की तलब बार बार उसके दिमाग पर हावी हो जाती। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते वक्त गिर गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, क्योंकि घर का तनाव बच्चे पर बुरा असर डाल रहा था। यह सुनकर अर्जुन भीतर से पूरी तरह बिखर गया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह नहीं बदला तो उसका परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। इस संघर्ष के बीच एक रोशनी की किरण तब आई जब अर्जुन ने एक पुराने दोस्त रवि से मुलाकात की। रवि ने भी कभी नशे की लत से संघर्ष किया था, लेकिन अब वह एक सफल व्यवसायी था। मैंने अपनी जिंदगी तब बदली जब मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा, रवि ने उसे सलाह दी। क्या अर्जुन इस सलाह से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को फिर से संवार पाएगा? क्या वह अपने परिवार के लिए वह सुरक्षित और खुशहाल जीवन बना पाएगा जिसका वह हकदार है? अर्जुन ने रवि की बातों को गंभीरता से लिया। खुद पर भरोसा करो, ये शब्द उसके कानों में लगातार गूंजते रहे, पर यह राह कांटों से भरी थी। सुबह दौड़ने और मेहनत करने के बावजूद उसका मन बार बार शराब की तलब की ओर खींचता। हर दिन यह संघर्ष मानसिक युद्ध जैसा था। कई बार वह टूटने की कगार पर आ जाता, लेकिन हर बार अंजलि और रोहन की छवि उसकी आंखों के सामने आ जाती, जो उसे फिर से संभाल लेती। एक दिन अचानक अर्जुन के ऑफिस से फोन आया। अर्जुन, हमें इस प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए थी, लेकिन तुमने अब तक सबमिट नहीं किया है। अगर काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बॉस की तीखी आवाज सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह आखिरी मौका है। वह रात भर जागकर प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। थकान से उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन वह रुका नहीं। दूसरी तरफ घर की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बैंक की नोटिस आने लगी थी। अंजलि ने कुछ गहने बेचने की बात कही तो अर्जुन का आत्मसम्मान छोटिल हो गया। मैं यह कभी नहीं होने दूंगा, उसने खुद से वादा किया। परिवार की उम्मीदें, नौकरी बचाने का दबाव और शराब से लड़ाई, ये सब मिलकर अर्जुन के दिमाग में भूचाल मचा रहे थे। एक दिन तो ऐसा आया कि वह खुद को रोक नहीं पाया। अपने पुराने अड्डे की ओर बढ़ चला, जहां उसके तथाकथित दोस्त शराब का जश्न मना रहे थे। वहां पहुंचते ही विनोद ने तंज कसा। आ गया भाई, आखिर तेरी हिम्मत भी जवाब दे गई ना? अर्जुन का चेहरा तनाव से तना हुआ था। वह बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। अचानक उसकी आंखों के सामने रोहन की वो मासूम हंसी कौंध गई, जो अब तनाव में बदल चुकी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम सब मेरी कमजोरी हो, पर अब नहीं। मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगा। तुम्हारे जैसी संगत ने मुझे तबाह किया है। यह कहकर वह वहां से चला गया। वापसी के रास्ते में उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। मन में बार बार हार मानने के ख्याल आते, लेकिन उस रात उसने अपने भीतर के डर और कमजोरी से लड़ने की ठान ली। अगले दिन उसने रवि से संपर्क किया और उससे एक काम की संभावना पर चर्चा की। रवि ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपने कौशल को पहचानना होगा। मेहनत और संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि ने उसे एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया, जो अर्जुन के लिए नई शुरुआत साबित हो सकता था। लेकिन यह राह इतनी सरल नहीं थी। नौकरी और इस नए काम को संभालते हुए अर्जुन को नींद की कमी, थकावट और मानसिक तनाव से जूझना पड़ा। परिवार की उम्मीदें भी उस पर बोझ बनती जा रही थीं। अर्जुन की जिंदगी संघर्ष का अखाड़ा बन चुकी थी। एक तरफ नौकरी बचाने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ नए प्रोजेक्ट की चुनौती और तीसरी ओर शराब की तलब से चल रही जंग। लेकिन वह हर हाल में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रवि के दी प्रोजेक्ट ने उसमें थोड़ी उम्मीद जगाई थी। रात दिन मेहनत करके अर्जुन ने प्रोजेक्ट को लगभग पूरा कर लिया था। रवि ने कहा था कि यह काम पूरा होते ही उसे एक स्थायी नौकरी का मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वह इसे अंतिम रूप देने वाला था, उसके पुराने दोस्त विनोद ने अचानक उसके पास आकर मदद की पेशकश की। अर्जुन भाई, सुना है तू बड़ा काम कर रहा है। कोई मदद चाहिए तो बता, आखिर दोस्ती का हक भी तो अदा करना है, विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा।
अर्जुन को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद विनोद सच में बदल गया हो। वक्त की कमी के चलते उसने विनोद को प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ फाइलें संभालने की जिम्मेदारी दे दी। देख भाई, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर फाइलें रवि तक पहुंचनी चाहिए, अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन अर्जुन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि विनोद की नीयत अभी भी वैसी ही थी। विनोद ने मौका पाकर अर्जुन की मेहनत का फायदा उठाने की साजिश रच डाली। उसने फाइलें एक प्रतिस्पर्धी कंपनी को बेच दी, जिससे अर्जुन का पूरा प्रोजेक्ट चौपट हो गया। जब रवि को इस धोखे की खबर मिली, तो उसने अर्जुन पर गुस्सा जताते हुए कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। ये प्रोजेक्ट अब किसी काम का नहीं है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विनोद के पास भागा और गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने तुझ पर भरोसा किया था। विनोद ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, दोस्ती में फायदा उठाना बुरा नहीं होता अर्जुन। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। इस विश्वासघात ने अर्जुन को भीतर तक तोड़ दिया। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि ने उसे इस हाल में देखा तो चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। अब क्या होगा? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने थके हुए स्वर में कहा, मैं फिर से हार गया अंजलि। सब कुछ खत्म हो गया है। अर्जुन पूरी रात सो नहीं सका। विनोद के विश्वासघात और रवि की नाराजगी ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी और घर की आर्थिक हालत अब और भी बदतर हो गई थी। बैंक की ओर से आखिरी नोटिस आ चुका था। अगर इस महीने तक बकाया चुकता नहीं किया तो घर सील कर दिया जाएगा। नोटिस के शब्द उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। सुबह होते ही अंजलि ने कहा, अब हमें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। हम हर दिन गिरते जा रहे हैं। रोहन की पढ़ाई भी बीच में न रुक जाए, इसका डर लग रहा है। अंजलि की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हों। वह फिर से रवि के पास गया। रवि, मुझे बस एक आखिरी मौका चाहिए। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, अर्जुन, तुमने मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें हमेशा पीछे खींचती रही हैं। मैं तुम्हें एक छोटा काम दे सकता हूं, लेकिन याद रखो, अगर इस बार फेल हुए तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस बार अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाएगा। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। काम मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने हर चुनौती को स्वीकार किया। वह अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी लड़ रहा था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। विनोद ने अपनी साजिशें जारी रखीं। उसने अर्जुन के नए प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स तक झूठी खबरें पहुंचानी शुरू कर दी कि अर्जुन भरोसे के लायक नहीं है। एक दिन अर्जुन को पता चला कि उसका सबसे बड़ा क्लाइंट अब सौदा रद्द करने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन सीधा उस क्लाइंट से मिलने गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। आप जो भी सुन रहे हैं वह सब झूठ है। मैं अपनी मेहनत से साबित करूंगा कि मैं इस काम के काबिल हूं। बस एक मौका दीजिए, अर्जुन ने कहा। क्लाइंट उसकी ईमानदारी और दृढ़ता से प्रभावित हुआ और उसे काम जारी रखने दिया। हर दिन अर्जुन के लिए एक नई जंग जैसा था। परिवार की जरूरतें, आर्थिक दबाव और समाज का ताना, ये सब मिलकर उसे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन अब टूटने वाला नहीं था। उसने नशे से दूर रहना सीख लिया था। अपने दिन का हर मिनट गिनकर मेहनत करने की आदत डाल ली थी। अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसने हर चुनौती का डटकर सामना किया। शराब की लत से लड़ते हुए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश में वह टूट चुका था, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। विनोद के विश्वासघात और रवि के कठोर शब्दों ने उसे गहराई से झकझोर दिया था। मगर इसी संघर्ष ने उसे एक नया अर्जुन बना दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कमजोरियों पर विजय पाना सीख लिया था। अर्जुन ने कड़ी मेहनत से रवि के दिए प्रोजेक्ट को न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि उससे कंपनी को बड़ा लाभ भी हुआ। रवि, जो पहले अर्जुन पर भरोसा खो चुका था, उसकी मेहनत और समर्पण देखकर हैरान रह गया। तुमने खुद को साबित कर दिया अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है, रवि ने कहा और अर्जुन को स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने कड़ी मेहनत से रवि के दिए प्रोजेक्ट को न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि उसे कंपनी को बड़ा लाभ भी हुआ। रवि, जो पहले अर्जुन पर भरोसा खो चुका था, उसकी मेहनत और समर्पण देखकर हैरान रह गया। तुमने खुद को साबित कर दिया अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है, रवि ने कहा और अर्जुन को स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया। पर असली चुनौती तब आई
जब विनोद की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। विनोद ने अर्जुन के क्लाइंट्स को गुमराह करने और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन की सच्चाई और मेहनत ने उसे विजयी बना दिया। रवि ने कानूनी कार्रवाई करते हुए विनोद को ब्लैकलिस्ट कर दिया। धोखे से कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, रवि ने विनोद को साफ शब्दों में कहा। विनोद को उसके धोखे की सजा मिली। न केवल उसके व्यावसायिक रिश्ते खत्म हो गए, बल्कि उसकी झूठी प्रतिष्ठा भी ध्वस्त हो गई। जिन दोस्तों के सहारे वह अर्जुन का मजाक उड़ाया करता था, वे भी उससे दूर हो गए। अकेला और तिरस्कृत विनोद को आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अर्जुन के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। उसने न केवल अपने परिवार को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि समाज में एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी अब नशा और संघर्ष से जीत की मिसाल बन गई थी। इस सफर ने अर्जुन को सिखाया कि असली ताकत भीतर की इच्छा शक्ति और मेहनत में छिपी होती है। नशा किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है, लेकिन आत्म संयम और दृढ़ता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अंजलि और रोहन अब गर्व से अर्जुन को देख रहे थे। घर में खुशियों की वापसी हो चुकी थी। विनोद के जीवन का हश्र भी अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बना। सच्चाई और मेहनत के आगे धोखे की उम्र हमेशा छोटी होती है। इस कहानी का अंत न केवल अर्जुन की जीत, बल्कि जीवन में ईमानदारी, आत्म संयम और सच्चाई की अहमियत का सबक था।